नमस्कार साथियों, आज की प्रेस वार्ता में आप सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत ही गंभीर मुद्दे लेकर हम आपके सामने आए हैं। हमारे पार्टी के निर्देशानुसार आज ये एक प्रेस वार्ता रखी गई है, जिसमें हरियाणा प्रदेश में प्रदेश की सरकार द्वारा की गई प्रदेश की बदहाली और उसमें साथ दे रहे वो लोग जिनको प्रदेश की जनता ने विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए एक स्थान दिया, पर उन्होंने विपक्ष की भूमिका ना निभाकर अपना मित्र धर्म निभाया, जिसमें दोनों ही पार्टियां इसकी जिम्मेदार हैं कि प्रदेश की जनता का जो हाल है, प्रदेश की जनता बदहाल है। उसमें कुछ मुद्दे जो हम डाटा एकत्रित करके आपके सामने आए हैं, मैं कुछ मुद्दे आपके सामने रखूं जिसमें मेरे को 4 और 5 मिनट का समय लगेगा। हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है और महंगाई में भी नंबर 1 है। आज खट्टर सरकार की गलत नीतियों से प्रदेश का हर वर्ग परेशान है। हरियाणा में हर तीसरा ग्रेजुएट बेरोजगार, कुल संख्या 24,80,000 जो हरियाणा प्रदेश के अंदर बेरोजगार युवा साथियों के 24,80,000 ये ग्रेजुएट हैं या ये ग्रेजुएट बेरोजगार हैं सर? 24,80,000 जी सर। CMIE की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में प्रत्येक 3 स्नातक युवाओं में 1 बेरोजगार। कुल संख्या देखें तो 24,80,000 बेरोजगार हैं। किसी संख्या में 19,22,000 लाख बेरोजगारों की उम्र 20 से 24 साल के बीच की है। खासकर मैं आप लोगों का ध्यान एकत्रित करना चाहूंगा, जो 20 से 24 साल के युवा है वो 19 लाख से भी ज्यादा हरियाणा प्रदेश के अंदर। जो युवा स्नातक हैं उसमें भी ऊपर की योग्यता रखते हुए उनकी संख्या 6,02,000 है जो बेरोजगार है। 10वीं से 12वीं पास बेरोजगार युवाओं की संख्या 18,24,000 के करीब है। हर साल 5,000 कर्मचारियों की रिटायरमेंट होती है, परंतु रिटायरमेंट तो हर साल होती जा रही है और सरकार नई भर्ती करने के लिए तैयार नहीं है। इससे भी प्रदेश के अंदर जनता भी बदहाल है क्योंकि समय पर काम नहीं हो पा रहे और युवा साथी भी बेरोजगार हैं, उन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही। हरियाणा में आबादी व वर्कलोड के अनुसार लगभग 9 लाख कर्मचारी होने चाहिए, लेकिन नियमित कर्मचारियों की कुल संख्या 3,38,900 है। लगभग 6 लाख कर्मचारी जो प्रदेश में होने चाहिए वो नहीं है, जिसके कारण भी जनता के काम समय पर नहीं हो पा रहे। हर साल करीब 5,500 कर्मचारी रिटायर होते हैं, लेकिन नई भर्ती का आंकड़ा बहुत कम है। हरियाणा में 1,82,000 लाख पद खाली पड़े हैं और खट्टर सरकार ने 1 अप्रैल 2023 को 13,000 पदों को तो खत्म ही कर दिया। हरियाणा में आबादी के हिसाब से 10,000 डॉक्टर होने चाहिए। अभी प्रदेश में करीब 4,000 डॉक्टर ही काम कर रहे हैं। 6,000 तो प्रदेश के अंदर डॉक्टर भी नहीं है। तो स्वास्थ्य जो सेवा मिलनी चाहिए प्रदेश के लोगों को वो आपके सामने है, उसकी हालत बदतर क्यों है? जब डॉक्टर ही नहीं होंगे तो मुझे नहीं लगता कि लोगों को अच्छा स्वास्थ्य कोई दे पाएगा। प्रदेश में MD के कुल 241 पदों में से 191 पद खाली है। महिला रोग विशेषज्ञों में 193 से में कुल 98 पद तो खाली पड़े हैं। वहीं सर्जन के 143 पदों में से 68 पद खाली है। हरियाणा में CET को लेकर खट्टर सरकार के खिलाफ युवाओं में काफी रोष है और गुस्सा भी है। पिछले 4 साल से खट्टर सरकार की कोई भी भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। सभी क्वालिफाइड उम्मीदवारों की परीक्षा में बैठने का मौका देना चाहिए सरकार को। पहले सरकार ने CET को केवल पात्रता परीक्षा ही मानने की बात कही थी, लेकिन CET को केवल पात्रता परीक्षा बनाया जाए। किसी नियम के आधार पर 4 गुना अभ्यर्थियों को बुला रही है सरकार, किसी में अलग अलग करके बुला रही है। युवाओं को हाई कोर्ट जाने पे मजबूर होना पड़ रहा है इस बात को लेकर।
जब युवा साथी अपनी डिग्री ले रहे हैं, अपने टेस्ट क्लियर कर रहे हैं, उसके बाद भी नौकरी नहीं है, तो युवा साथी अब कोर्ट जाएंगे या अपनी नौकरी करेंगे या अपना रोजगार का साधन देखेंगे, वो सब आपके सामने है। एचएससी आयोग हाईकोर्ट में चुनौती देकर भर्ती को लटकाया जाता है और इसके पीछे सरकार आयोग की युवाओं से गलत करने पर रोक नहीं रही है। सीएम खट्टर तुरंत प्रभाव से हरियाणा कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष को बर्खास्त करें, ये मांगे हैं आम आदमी पार्टी की, जो जनता के मुद्दे भी हैं, क्योंकि बार बार भर्तियों में कभी पेपर लीक या कोई और एक ऐसे विडंबनाएं आ जाती हैं जिसके कारण भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती। उसके लिए आम आदमी पार्टी मांग करती है कि कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष को तुरंत बर्खास्त किया जाए। हरियाणा बेरोजगारी के मामले में नंबर 1 है। युवा रोजगार के लिए दर दर ठोकरें खाने को मजबूर है, लेकिन 32,000 पदों पर केवल 4 गुना सीईटी पास अभ्यर्थियों को ही मौका देना चाहती है सरकार। प्रदेश में 3,57,000 युवाओं ने सीईटी की परीक्षा पास की थी, जबकि 3,26,000 युवाओं ने मेन एग्जाम के लिए अप्लाई किया था। वहीं 1,80,000 पद खाली पड़े हैं। 13,000 से ज्यादा पदों को बिल्कुल खत्म कर दिया गया। प्रदेश देश में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य वह आज बेरोजगार है। हरियाणा के जवान बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। प्रदेश सरकार नौकरियां समाप्त कर रही है। साथियों, आज प्रदेश में 2 लाख पद खाली पड़े हैं। 9 लाख में इनको भरने 9 साल में इनको भरने का काम नहीं किया। इस कारण प्रदेश का युवा बेरोजगार है, परेशान है और उसकी जिम्मेदार ये सरकार और ये निकम्मा विपक्ष है। यूपीएससी, एमएससी और अन्य सभी केंद्र सरकार की परीक्षाओं में 10 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाता है, जबकि यहाँ खट्टर सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। तानाशाही फैसला लागू कर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। 28 जून को आम आदमी पार्टी सभी मुख्य जिला अध्यक्ष डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे इन सारे आंकड़ों को लेकर, इन सारे मुद्दों को लेकर, जिससे हरियाणा प्रदेश का युवा बेरोजगार है। 29 जून को आम आदमी पार्टी के नेता, जो पार्टी डिसाइड करेगी, पूरे प्रदेश के अंदर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। युवाओं के साथ आम आदमी पार्टी के सभी नेता सड़कों पर उतरेंगे। साथियों, ये बात हुई प्रदेश के अंदर युवाओं पर जिस तरह का अत्याचार हो रहा है। इस सरकार ने पिछले 9 साल में जिन साथियों की जो एज थी नौकरी की, रोजगार की, वो एज निकल चुकी है, वो बेरोजगार हो चुके हैं, वो पलायन कर रहे हैं, नशे के आदी हो रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। इन सब की जिम्मेदार प्रदेश सरकार और निकम्मा विपक्ष है। वहीं ये प्रदेश की हालत रही, वहीं अपने जो जिला कुरुक्षेत्र है उसमें थानेसर शहर है, उसके हालात भी आप लोगों से छुपे हुए नहीं। एक छोटी सी बारिश हो जाए 10 मिनट के लिए, थानेसर के जो हालात होते हैं वो सब आपके सामने हैं। सफाई व्यवस्था नाम मात्र है। हॉस्पिटल के अंदर आप जाएंगे, आपको एक बिल्डिंग भले ही खड़ी दिख रही हो, परंतु उसके अंदर जो मशीनी होनी चाहिए, जो डॉक्टर होने चाहिए, वो नहीं है। उसके साथ साथ सड़कों की हालात, यदि आप, मैं सभी साथियों को कहना चाहूंगा, बारिश सिर्फ 2 मिनट की हो या 10 मिनट की हो, उसके बाद आप जांसा रोड जरूर जाएं। भद्रकाली माता का मंदिर हमारे पूरे देश में मान्यता है, जिसकी आस्था है लोगों की, पूरे देश से वहां श्रद्धालु आते हैं। आप भद्रकाली माता के मंदिर के आगे जो सड़क के हालात देखेंगे तो शर्म आनी चाहिए, मैं कहूँगा, यहाँ के विधायक को, जो 3500 करोड़ रुपया लगाने का दावा करते हैं। और उनको भी शर्म आनी चाहिए, जो दिखावा तो करते हैं कि हम विपक्ष में हैं, परंतु साथ मिलकर घोड़चोड़ करके अपनी राजनीति चला रहे हैं। मैं अब थोड़ी देर पहले अशोक अरोड़ा जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, पहले भी उनकी कुछ बातें आती रहती हैं। उनकी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ एक ही बात रहती है कि विधायक सुभाष सुधा जी ने जो कॉलोनियां काटी उस पर ध्यान है। तो अशोक अरोड़ा जी, मुझे लगता है कि ज्यादा जनता के मुद्दे ना उठाकर कुछ कॉलोनियों में कुछ गांठ साँट कर उड़ा है, जिसको बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उठाते हैं।
मैं अरोड़ा जी को भी कहना चाहूँगा और विधायक सुभाष सुधा जी को भी कहना चाहूँगा कि आप जनता के मुद्दे उठाएं। जनता बहुत त्राही त्राही कर रही है आप लोगों के पास। जिस दिन से मुझे लगता है यहाँ पे सत्ता स्टार्ट हुई, इन दो लोगों का ही ज्यादा तक सत्ता पर राज काबिज रहा है। इस शहर की बदहाली का जो मुख्य कारण है ये दोनों लोग हैं। प्रदेश की और हमारे थानेसर की जनता को ये चीज समझनी पड़ेगी, जिसमें मैं ये कहूंगा जब लोगों के बीच में विधायक जी जाते हैं तो वो अकेले विधायक जी से सवाल ना करें, वो दोनों लोगों से सवाल करें। किसी समय में हमारा शहर आसपास के शहरों में सबसे महत्वपूर्ण सिटी माना जाता था, परंतु आज यदि हम बात करें, कैथल की बात करें, अम्बाड़ा की करें और करनाल की करें, तो हमारा शहर इन सबसे पीछे हो गया है। उसके जिम्मेदार ये दोनों लोग हैं। आज हम इसी बात को लेकर आप लोगों के बीच में आए थे और अब हमारे लोकसभा के अध्यक्ष सुमित जी। जसवीर जी, एक बात बताइए, जैसा कि दिल्ली में और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, आपने हरियाणा के आंकड़े तो रखे हैं, क्या दिल्ली के और पंजाब के आंकड़े रखने की थोड़ी कृपालता करेंगे? जी बिल्कुल। बेरोजगारी के विषय में बिल्कुल। जब आप दोबारा हम पीसी करेंगे, आपने सही बात करी। अब हमने बात करी है यहाँ के सरकार के किए हुए कामों की। हम दोबारा अगली जो पीसी करेंगे वो दिल्ली में और पंजाब में जो हमारी सरकार ने कार्य किया, हम उन सब के आंकड़े आप लोगों के सामने रखेंगे और फिर हम आपको उसमें कंपैरिजन भी दिखाएंगे कि वहां पे 2 साल की लगभग 1.5-2 साल की सरकार होने को आई है पंजाब में, वहां सरकार ने क्या काम किया और यहाँ 9 साल में सरकार ने क्या काम किया। एक थोड़ी सी बात हमें एक और समझाइए कि 2000 चुनाव 24 का अवसर पे है, लोकसभा का भी बीजेपी ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है, कांग्रेस ने भी आज से प्रोग्राम जो शुरू कर दिया है। आप पार्टी कहीं शायद पिछड़े इस मामले में सिवाय अनुराग डांडा को हम उत्तर में छोड़ दें, क्योंकि मैं विश्लेषण देख रहा था कि वो तो एक्टिव है, बाकी टीम जो है एक्टिव दिखाई नहीं देती। जी नहीं, मैं आपको क्लियर कर दूं, जिस आप बीजेपी की बात कर रहे हैं, पिछले 9 साल में वो लोग कहते हैं कि हमने पन्ना प्रमुख बना दिए। उन्हीं की पार्टी के लोग उन्हीं के कार्यक्रम के अंदर शोर शराबा करते हैं और पार्टी का जो एक नकाब वाला चेहरा उसको दिखाते हैं कि कोई पन्ना प्रमुख नहीं है, ये ढकोसला करके ले आई हुई भीड़ है। वहीं आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं तो पिछले 8 साल से तो हमने काफी समय तक कांग्रेस को बड़ी नजदीकी से देखा। उनके पास आज तक कोई संगठन नहीं और ना कभी होगा। हालात आपने 3-4 दिन पहले चंडीगढ़ में आप सभी लोगों ने जरूर देखे होंगे। अपने कांग्रेस उसी फुल मूड में आ गई है, सभी को मुख्यमंत्री चाहिए, लोगों की उन्हें कोई चिंता नहीं है। आम आदमी पार्टी ने आप देखेंगे कि पूरे लगभग 1040 पदाधिकारियों की नियुक्ति करी थी, जिसमें हमने शपथ समारोह करनाल के अंदर किया था। हमारे सभी जिला अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष और स्टेट की बॉडी बन चुकी है। ब्लॉक अध्यक्षों की लिस्टें जा चुकी हैं। अगले लगभग ये मान के चलिए 10 दिन के अंदर ब्लॉक अध्यक्षों की लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद हमारे सर्कल इंचार्ज होंगे, उसके बाद हमारी बूथ कमेटी होगी और ये 1 महीने के अंदर अंदर आप लोगों के सामने होगा। और लोगों के जो हितों की लड़ाई लड़ेगी वो आम आदमी पार्टी लड़ेगी। आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो थानेसर से कितनी तैयारी चल रही है 2024 के लिए, या सिर्फ पीसी तक सीमित है? जी नहीं, थानेसर के अंदर पार्टी फुल, जिसे कहेंगे फुल मूड में है, फुल एक्टिव है। और 2024 की नहीं, उससे पहले हमारा नगर परिषद का चुनाव आ रहा है थानेसर का। हमारी नगर परिषद को लेकर तैयारियां पूरी जोर शोर पे है। हमने जो अपना एक पेपर वर्क करना होता है वो हमने पूरा कर लिया और जो साथियों को मिलना है, जो जिम्मेदारियां देनी, हम उसके लिए लगे। आपको लगता है चुनाव होगा नगर परिषद थानेसर में? इस साल लगता है। हमारे लोकसभा अध्यक्ष जी ने जैसे कहा कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, चुनाव करवाना पड़ेगा। चाहे चुनाव ना करवाएं तो हम इस बात को लेकर भी लोगों के बीच में जाएंगे, क्योंकि लोगों ने आपको 5 साल का मौका दिया था, ना कि 7 और 8 साल का। और आम आदमी पार्टी उसके लिए तैयार है। ये चाहें तो कल चुनाव कराएं, आम आदमी पार्टी पूरे जोर शोर से लोगों की आवाज उठाएगी और चुनाव को लेकर लोगों के बीच में। जगबीर जी, आपने निकम्मा विपक्ष कहा है, तो क्या विपक्ष में आम आदमी पार्टी नहीं है? देखिए, जब आप पिछली बार आम आदमी पार्टी को लोगों ने ऐसा मौका नहीं दिया कि वो विपक्ष के अंदर बैठ सके, है नहीं। बिल्कुल जो विपक्ष की भूमिका निभाने का मौका दिया, जो जिम्मेदारी दी प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को दी।
कांग्रेस पार्टी ने मिलजुल कर राजनीति करी है भाजपा के साथ, ये भी प्रदेश की बदहाली का एक मुख्य कारण है। आगे की बात आपको लोकसभा सुमित जी 28 जून को 28 को लेके जी तो यहाँ पे कौन करेगा इसको लीड? जिलाध्यक्ष यहाँ हर जिला मुख्यालय पे करेंगे, डीसी को ज्ञापन देंगे मुख्यमंत्री के नाम, और 29 को पार्टी ने कुछ जगह डिसाइड की है। अब थोड़ी देर पहले हमारे एक साथी कह रहे थे कि सिर्फ एक नेता को छोड़कर, बिल्कुल गलत। आप चाहे डॉक्टर अशोक तंवर जी हो, चाहे सुशील गुप्ता जी हो हमारे प्रदेश अध्यक्ष, चाहे निर्मल सिंह जी हो, सभी लोग पूरे एक्टिव हैं और पूरे जोर शोर से पार्टी में लगे हुए हैं। तो इसके बाद क्या कोई प्रदेश लेवल का भी करोगे ऐसा कार्यक्रम? बिल्कुल। अभी तो युवाओं के साथ मिलकर प्रदर्शन किया जाएगा और जैसे आगे पार्टी का कोई आदेश होंगे तो हम जानकारी जरूर देंगे। सुमित जी ये लगा ये लगा यार भाई साहब लाइव चल रहा है क्या? जी सुमित जी क्या बताएंगे? जैसा कि अध्यक्ष जी ने मुख्य तौर की सारी बातें आप लोगों के समक्ष रख दी, किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जो एक झूठ का ढकोसला लेके युवाओं के बीच में आई थी, भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी जी मंच पे बोलते थे कि मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा। आज उस 2 करोड़ रोजगार का ढोल फाड़ने का काम आम आदमी पार्टी ने हरियाणा प्रदेश के अंदर सभी के सभी जिला हेडक्वार्टर पे किया है। हरियाणा के अंदर एक प्रकार की बिल्कुल एक शब्द है उर्दू का, बेगैरत सरकार मनोहर लाल खट्टर जी चला रहे हैं। एक ऐसी सरकार जिसके सामने स्कूल के बच्चे बैठ गए, एक ऐसी सरकार जिनके सामने चौधर जिनकी वजह से प्रदेश चलता है, जिनकी वजह से गांव चलता है, जिनकी वजह से पंचायतें चलती हैं, जिनकी वजह से विश्वास चलता है, कामयाबी चलती है, उन सरपंचों के उनके दरवाजे पे जाकर बैठ गए, कर्मचारी उनके दरवाजे पर जाकर बैठे हैं ओपीएस के लिए। तमाम लोग, एक ऐसी सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर आई कि सिर्फ पुलिस प्रशासन और अधिकारियों को छोड़कर हरियाणा प्रदेश का अगर कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, वो खट्टर सरकार के विरोध में बैठ चुका है। आने वाले समय में आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा के लोगों के हित में बनाने जा रही है। ये मैं दावा आप लोगों के समक्ष पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विधायक और जितने भी मंत्री हैं और मुख्यमंत्री जी खासकर, अगर आपने जल्द से जल्द इन खाली पड़े स्थानों को नहीं भरा, जल्द से जल्द ये नौकरियां नहीं निकाली, तो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता आपके प्रदेश की सड़क को अपने आंदोलनों के साथ ऐसी गर्म कर देगा कि आपका चलना दूभर हो जाएगा। ये खुली चेतावनी भारतीय जनता पार्टी और उसकी सहयोगी जननायक जनता पार्टी को हम देते हैं। आप लोगों ने चुनाव में जो वादे किए थे कि आप रोजगार देंगे, आज आपका रोजगार के जो आंकड़े हैं वो जिलाध्यक्ष जी ने आप लोगों के सामने रखे हैं। जिला कुरुक्षेत्र और लोकसभा कुरुक्षेत्र, जिसके अंदर 2 जिले आते हैं, उन दोनों जिलों के अंदर रोजगार को लेकर अगर किसी भी राजनीतिक दल ने, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो इनेलो हो, अब तो जेजेपी और भाजपा का भी गठबंधन है, अगर इन्होंने वाकई ही कुरुक्षेत्र लोकसभा में कुछ भी रोजगार दिए हैं तो उसका आंकड़ा दोनों जिला के जो भारतीय जनता पार्टी के हैं वो अध्यक्ष आकर बैठे, चाहे जितने भी इनके विधायक हैं वो आकर बैठे, क्योंकि इस लोकसभा के अंदर खेल मंत्री भी इनका है और हमारी विधानसभा का जो विधायक है वो तो एस्टीमेट कमेटी का चेयरमैन भी है, ठीक है ना। 4 बार के मंत्री कहे जाने वाले उनके बड़े भाई अशोक अरोड़ा भी हैं। तो ये सब लोग एक मंच पर आकर बताएं कि अशोक अरोड़ा जी की सरकार में, सुधा जी की सरकार में या जननायक जनता पार्टी के जो भी नेतागण हैं उनकी सरकार में कुरुक्षेत्र के लोगों को कितना रोजगार देने का काम किया, वो ये अपनी बात पे रखें आके। आप लोगों ने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई सवाल है तो हम तैयार। तो ये पूरी लोकसभा स्तर पर ये प्रदर्शन किया जाएगा क्या पूरे हरियाणा स्तर पे हमारे तमाम जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में कल डीसी हेडक्वार्टर को मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल के ध्यान में लाने के लिए ज्ञापन दिया जाएगा और अगली तारीख को 29 तारीख को
जो भी आम आदमी पार्टी की सीनियर लीडरशिप जगह निर्धारित करेगी, वहां पे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उस एरिया की सड़क को गर्म करने का काम करेंगे। आम आदमी पार्टी द्वारा 2024 को लेकर तिरंगा यात्रा भी निकाली जा रही है। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान खुद मैदान में आ रहे हैं, किस प्रकार से देखते हैं इस चुनाव को? देखिए, आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा देशभक्ति से ओतप्रोत होती है। अरविंद केजरीवाल जी की एक हमेशा से एक बात कहते हैं कि इंसान का इंसान से और भाईचारा, यही पैगाम हमारा। हमारे जो आदर्श हैं वो आदरणीय भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर जी हैं। हमारे जो आदर्श हैं वो है सरदार भगत सिंह। उनकी सोच को लेकर आम आदमी पार्टी के सभी नेता, सभी कार्यकर्ता आगे बढ़ते हैं कि किस प्रकार से जिसके लिए हमारे रणबांकुरों ने अपनी शहीदी दे दी, उनके सपनों का भारत बनाने का काम अगर आम आदमी पार्टी को हरियाणा प्रदेश के लोग और हिंदुस्तान के लोग देंगे तो वो सपना साकार करने का काम करेंगे। थैंक यू।